नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर आज हमारी नजरें रहने वाली है। तो देखिए, ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत अब रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आसियान समिट में ट्रंप से मोदी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो में अब बिल गेट्स भी दिखाई देंगे। इसके अलावा इंदौर में पेंट हाउस में आग लगी, जिसमें कांग्रेस नेता की मौत हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी और भी खराब लगातार होती जा रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां आसियान समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी का मलेशिया दौरा अब टल गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम इब्राहिम ने लिखा कि आज पीएम मोदी का फोन आया। हमने भारत मलेशिया के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। हमने इस दौरान आसियान समिट पर भी बात की। मोदी ने मुझे बताया कि वे इस समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की जगह इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया ना जाने के फैसले पर कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि इसके पीछे की वजह डोनाल्ड ट्रंप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी ट्रंप के सामने घिरना चाहते हैं। तो पीएम बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। 2020 में और 21 में 2 साल तक आसियान समिट का आयोजन वर्चुअली हुआ था। तब मोदी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। यह पहली बार होगा जब मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। आसियान समिट 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। समिट में संबंधित विचार विमर्श में भारत की भागीदारी के स्तर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आसियान के कई साझेदार देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे। 10 देशों के समूह है आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसमें कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल है। तो रूसी तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर दबाव डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो टैरिफ वॉर उन्होंने चीन के साथ छेड़ा है, उसकी शुरुआत भारत के साथ वो पहले ही कर चुके थे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर अलग ही रुख अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव करने वाला है। वो रूस से खरीदा जाने वाला 40% तेल बंद करने वाला है। दिलचस्प यह है कि भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने मुझे बताया कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता। साल के अंत तक वे रूस से तेल खरीद को लगभग खत्म कर देंगे। अभी जो करीब 40% है वह भी लगभग शून्य पर आ जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कल बात की थी, वे बहुत सहयोगी रहे हैं। ट्रंप के इस दावे पर भारत की ओर से पुष्टि नहीं की गई। हालांकि दोनों नेताओं की बात दीपावली के मौके पर जरूर हुई थी। इससे पहले दिन में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये प्रतिबंध रूस के युद्ध को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगाए गए हैं। विभाग की ओर से बताया गया कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन कदमों का मकसद रूस की ऊर्जा क्षेत्र की आमदनी कम करना और उसके युद्ध के वित्तीय स्रोतों को कमजोर करना है। आपको बता दें कि रोसनेफ्ट तेल और गैस के खोज, उत्पादन, रिफाइनिंग और बिक्री का काम करती है, जबकि लुकोइल रूस और अन्य देशों में तेल, गैस की खोज और वितरण करती है। तो ट्रंप ने अब एक और दावा किया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
अमेरिका ने रूसी कंपनियों पर पहले से पाबंदी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह अब दावा किया है नया। हालांकि भारत की ओर से अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि इस दावे को लेकर नहीं की गई है। दोनों नेताओं की बात जरूर दीपावली के मौके पर हुई थी। तो बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन सा है। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया है, सभी का दिल से धन्यवाद है। सबसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट तक चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए हैं। इसमें सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सभी ने अपनी स्पीच में महागठबंधन में एकजुटता की बात भी इस दौरान कही है। तो देखिए, बिहार चुनाव काफी नजदीक है, अब सरगर्मियां बढ़ चुकी है और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन का बिहार से सीएम फेस तेजस्वी रहने वाले हैं। अब तंज भी कसे जा रहे हैं। एनडीए की ओर इशारा किया जा रहा है कि महागठबंधन ने अपना जो चेहरा है वो सामने ला दिया है, लेकिन एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, ये इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। एकता कपूर का मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मशहूर बिजनेसमैन बिल गेट्स का स्पेशल कैमियो कर सकते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स शो में स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी विरानी के साथ एक वीडियो कॉल में नजर आएंगे। ये कहानी करीब 3 एपिसोड तक चलेगी, जिसमें आपको बता दें कि बिल गेट्स दिखाई देंगे। ये कहानी गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने पर आधारित होगी। बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन मुद्दों पर काम करती है, इसीलिए स्मृति ईरानी ने इस शो के जरिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। बिल गेट्स का ये कैमियो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी में बनाया गया है, जो दुनिया भर में हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। तो इस शो में कई सामाजिक मुद्दे जैसे कि उम्र बढ़ने की समस्या, बॉडी शेमिंग और झूठे घरेलू हिंसा के केस दिखाए जा चुके हैं। शो के मेकर्स ने मीडिया से कहा कि हमने महिलाओं और पुरुषों की रोजमर्रा की समस्याओं को दिखाया है। टीवी पर ऐसे मुद्दे उठाना जरूरी है। पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन 29 जुलाई से स्टार प्लस के जियो हॉटस्टार पर रोजाना रात 10:30 बजे आ रहा है। ये शो ओरिजिनल सीरीज के 25 साल पुराने होने पर लाया गया। इस सीजन में स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय लीड रोल में नजर आ रहे हैं। साथ ही शो में रोहित सुनचाती, शगुन शर्मा, तनिषा मेहता भी शामिल है। आपको बता दें कि टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इंडियन टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर शो में से एक है। पहले सीजन की शुरुआत 3 जुलाई साल 2000 से हुई थी। यह शो 2008 तक चला था। 8 साल में इसके 1833 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। एकता कपूर के इस शो में स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय, वॉनित रॉय, मंदिरा बेदी, सुधा शिवपुरी, जया भट्टाचार्य, हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान अहम किरदारों में हैं। चलिए, इंदौर से अब आपको एक खबर बता दें, जहां पेंट हाउस में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि आगजनी में कांग्रेस नेता की मौत हुई है। दम घुटने से कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की इस आगजनी में जान गई है। यही नहीं, उनकी बड़ी बेटी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पत्नी और छोटी बेटी को गार्ड्स ने बचाया है।
लसूलिया इलाके में कांग्रेस नेता के कार के शोरूम में यह आग लगी है। ऊपर बने पेंट हाउस में प्रवेश सो रहे थे। पत्नी और 2 बेटियां भी वहीं पर थी। आपको बता दें कि दम घुटने से प्रवेश अग्रवाल की मौत हुई है। पत्नी श्वेता वेंटिलेटर पर है। तो मंदिर में जल रहे अखंड दीपक से ये आग लगी। प्रवेश अग्रवाल कमलनाथ के करीबी और नर्मदा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पेंट हाउस में आग लगने से कांग्रेस नेता की मौत हुई है। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। दम घुटने से कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की जान गई है। उनकी बड़ी बेटी की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। तो दम घुटने से कांग्रेस नेता की जान गई है। बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल है। पत्नी और छोटी बेटी का भी इलाज लगातार जारी है। दिवाली पर ऐसे तो बॉलीवुड में कई सरप्राइज मिले। इन्हीं में से एक है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत। लोगों को काफी पसंद आ रही है, मगर फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ये लव स्टोरी भी काफी चर्चा में है। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी भा रही है और फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। फिल्म की दूसरे दिन की कमाई भी करीब 7.5 करोड़ रही। अब तक कुल कमाई का आंकड़ा 16.56 करोड़ तक हो चुका है। माना जा रहा है कि फिल्म इस वीकेंड पर ही अपना बजट निकाल लेगी और प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी। मात्र 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को भले ही कम स्क्रीन मिली हो, लेकिन लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अनोखी कहानी हास्य के दम पर पारिवारिक दर्शकों और युवाओं के बीच कामयाब रही, तो वहीं दीवानियत को भी लोगों का प्यार इस फिल्म में मिल रहा है। तो दिवाली के मौके पर फिल्म का तड़का देखने को मिला है, जो लोगों को काफी भा भी रहा है। एक दीवाने की दीवानियत लोगों को काफी पसंद आ रही है। दर्शकों में काफी क्रेज है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ये लव स्टोरी काफी चर्चा में है। दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद कर रहे हैं लोग, और पहले दिन ही 9 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने कर ली थी। अब उम्मीदें हैं कि इसी हफ्ते फिल्म अपना प्रॉफिट निकाल लेगी। अच्छी कमाई ये मूवी कर सकती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह की सैर पर निकले पर्यटकों को पार्क में उस वक्त एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब बाघिन P141 अपने 3 शावकों को शिकार करना सिखा रही थी। मुख्य गेट से कुछ ही दूरी पर खुले जंगल में बाघिन बड़ी सतर्कता से अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। शावक झाड़ियों में छिपकर धीरे धीरे शिकार की ओर बढ़ रहे थे और मां बाघिन पीछे से उन्हें मार्गदर्शन दे रही थी। पर्यटक अपनी गाड़ियों में बैठे इस अद्भुत दृश्य को सांस थामे देख रहे थे। किसी ने कैमरा ऑन किया तो किसी ने मोबाइल से इस क्षण को कैद कर लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के ये दृश्य अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक बाघिन और उसके शावकों की उम्र अब करीब 8 महीने की हो चुकी है और अब वे शिकार के गुर सीखने के दौर में है। यह नजारा ना सिर्फ पर्यटकों के लिए रोमांचक रहा, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि पन्ना का जंगल अब बाघों से एक बार फिर से गुलजार हो उठा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अटखेलियां करते हुए शावक नजर आ रहे हैं। बाघिन उन्हें शिकार करना सिखा रही है। तो कैमरे में कैद किया है दर्शकों ने इस नज़ारे को, जो कि काफी पसंद लोग कर रहे हैं, जिसमें बाघिन अपने शावकों को शिकार करना सिखा रही है। तो दिल्ली में दिवाली इतनी भी खास नहीं रही है, क्योंकि दिवाली तो आई है लेकिन प्रदूषण साथ में लेकर आई है। दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट आई है।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गुरुवार को भी बेहद खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया। कई इलाके रेड जोन में अभी भी है। अक्षरधाम मंदिर के पास सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रहा, यानी कि हवा की क्वालिटी बहुत ही खराब से गंभीर स्तर पर है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार में थी, जहां सुबह करीब 5:30 बजे AQI 511 तक पहुंच गया। हेल्थ एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि जब तक AQI मीडियम लेवल पर ना आए, दिल्ली NCR में बाहर की गतिविधियां सीमित रखे। 8 महानगरों में दिल्ली का AQI सबसे खराब रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेंगलुरु और चेन्नई में AQI 70 से नीचे रहा, जबकि अहमदाबाद और मुंबई में सुबह AQI 110 दर्ज किया गया है। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल एक बार फिर अटक चुका है। जुलाई में शुरू होने वाला ये प्रयोग अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक जरूरी बादल मौजूद नहीं हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि जैसे ही बादल मिलेंगे तुरंत ट्रायल किया जाएगा। सभी मंजूरियां, फंड और विमान की व्यवस्था कर ली गई है। दिवाली पर अंधाधुंध पटाखे फोड़ने से हवा जो है दिल्ली की खराब हो चुकी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अब मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ये हवा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हवा में जहर सा घुला हुआ है। AQI का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के अनुरूप भाई दूज का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया। इस शुभ अवसर पर माताओं और बहनों ने मुख्यमंत्री तक का तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि सीएम ने राज्य की सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की कि उनका अटूट स्नेह और प्रेम सदैव बना रहे, वे सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें जो है सामने आई हैं। आज भाई दूज का पर्व है, त्योहार है, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार को समेटे हुए हैं भाई दूज का ये पर्व। और इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए उनको तिलक करती है और भाई रक्षा का वचन देता है बहन को। और ये तस्वीरें सीएम धामी की भी आप देख सकते हैं। परंपरा, समृद्धि, संस्कृति को समेटे हुए ये तस्वीरें माताओं और बहनों ने मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है, जिसकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही है। सीएम ने राज्य की सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और प्रार्थना की कि उनका अटूट स्नेह, प्रेम उन पर सदैव बना रहे, सफलता की नई ऊंचाइयों को वो छुए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी भाई दूज का त्योहार मनाया है। माताओं बहनों ने तिलक किया सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी माताओं और बहनों का आशीर्वाद इस मौके पर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने कोटद्वार निवासी प्रीति नेगी से दूरभाष पर बात कर उनके 12 वर्षीय पुत्र सुशांत नेगी, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रीति नेगी द्वारा सहायता के लिए भेजे गए पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं परिवार से संवाद किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चे के इलाज में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सभी औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी की जाए। मुख्यमंत्री धामी का ये कदम जन सरोकार के प्रति उनकी संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता को एक बार फिर से उजागर करता है। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के गजना धर्मपुर में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और आरक्षक राम नारायण कुशवाहा पर प्राणघातक हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गांव गई थी, लेकिन वहां उनका
सामना विरोध करने वाले आरोपियों से हो गया। आरोपियों ने थाना प्रभारी और आरक्षक को घेरकर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों पुलिसकर्मियों को सतना के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी के सिर पर चोट भी आई है। पुलिस ने घटना के बाद एक आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। शाजापुर जिले के काला पीपल से एक अनोखा और प्रेरक अभियान सामने आया है। आपको बता दें कि इमलीखेड़ा के जंगल में हेलीकॉप्टर और बोमा पद्धति से 34 हिरणों का सफल रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय वन विभाग को प्रशिक्षण दिया है। करीब 1 घंटे तक चली कठिन मशक्कत के बाद हिरणों को सुरक्षित गांधी सागर अभयारण्य भेजा गया। ये भारत का पहला मौका है जब हेलीकॉप्टर की मदद से बोमा तकनीक से वन्यजीवों का रेस्क्यू किया गया है। तो शाजापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। काला पीपल से एक अनोखा और प्रेरक अभियान सामने आया। इमलीखेड़ा के जंगल में हेलीकॉप्टर और बोमा पद्धति से 34 हिरणों का सफल रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय वन विभाग को प्रशिक्षण दिया। करीब 1 घंटे तक चली कठिन मशक्कत के बाद हिरणों को सुरक्षित गांधी सागर अभयारण्य भेजा गया है। यह भारत का पहला मौका है जब हेलीकॉप्टर की मदद से बोमा तकनीक से वन्यजीवों का रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शाजापुर जिलों में कृष्ण मृग और नीलगाय उनको पकड़कर और अन्यत्र जंगल क्षेत्र में छोड़ने का अभियान चालू किया गया है। यह अभियान 15 अक्टूबर को चालू किया गया और इस अभियान का ये आज स्टार्ट करने के बाद तीसरा दिन था और हमने अभियान के पहले दिन 45 कृष्ण मृग पकड़े और आज हमने 34 कृष्ण मृग पकड़े। झाबुआ जिले के पेटलावत से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बाचीखेड़ा गांव में एक युवक ने रील बनाने के चक्कर में अपनी ही जान जोखिम में डाल दी। 18 साल के युवक ने मुंह में सुतली बम रखकर फोड़ने की कोशिश की और हादसे में उसका जबड़ा उड़ गया। लोगों का कहना है कि युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है, उसे रतलाम रेफर किया गया है। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं खतरनाक स्टंट जो है देखने को मिला है युवक का। जबलपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश बाइक में आग लगाकर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने तिलवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।